जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 0 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ पूरे इंडिया में बनना चाहिए। 26 जनवरी को जब पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, इसी बीच प्रयागराज महाकुंभ से आई अखिलेश यादव की तस्वीर ने देश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये वही तस्वीर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव संगम की डुबकी की ये तस्वीर है। इसके बाद क्या प्रदेश भर में जमकर राजनीति हो रही है? इस पर शुरू से लगातार राजनीति चल रही है। सपा के अपने दावे हैं कि उनकी सरकार में कुंभ के दौरान कम पैसे में अच्छी व्यवस्था की गई थी, जबकि बीजेपी इतना पैसा खर्च कर भी वैसी व्यवस्था नहीं कर रही। महाकुंभ में स्नान के बाद सपा नेता ने सरकार पर महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा 10,000 करोड़ में क्या कुछ नहीं हो सकता था। हमारी सरकार कम संसाधन में अच्छा आयोजन करती थी, लेकिन आज देखा बुजुर्ग लोग को सामान उठा के ज्यादा चलना पड़ रहा है। उनके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी, दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। एक और जहां सपा नेता अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव को जवाब देने भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी सामने आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कुंभ के आयोजन पर सवाल उठाते हुए घेरा। उन्होंने कहा उस समय व्यवस्था को आजम खान के भरोसे छोड़ दिया गया, जिससे भगदड़ मची थी। साथ ही उन्होंने पद्म पुरस्कार को लेकर सपा के द्वारा उठाए गए सवाल का भी जवाब दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब अखिलेश यादव जी जो नकारात्मक प्रचार कुंभ को लेकर के कर रहे थे, अब वो प्रचार करना बंद करेंगे। गंगा में स्नान करने के बाद, संगम में स्नान करने के बाद मानसिक शांति मिलती है, चित्त शांत होता है। अब अखिलेश यादव जी को भी शायद मानसिक शांति मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो कुंभ बुलेटिन के नाम पर कुंभ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को डराने का काम कर रहे थे। और आज जब उन्होंने खुद संगम में डुबकी लगाई है तो एहसास किया होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं वहां की है। ये कुंभ कितना दिव्य है, कितना भव्य है, सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। तो कम से कम मजहबी तुष्टीकरण का उनका जो अपराध है वो शायद आज कुछ कम हुआ होगा। अब वो शायद उनको पुण्य का लाभ मिले और वो नकारात्मक बातें करना अब बंद करें। लेकिन वहां पहुंच के उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा सरकार में बैठे लोग इस आयोजन को खेल आयोजन बनाना चाहते हैं। मैंने देखा कि बुजुर्ग लोग जो विभिन्न स्थानों से आ रहे हैं, ऐसा प्रबंध होना चाहिए था कि किसी को कोई कठिनाई न हो। देखिए, अखिलेश यादव जी की सरकार में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, 2013 में उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ था, तब प्रयागराज में किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी। आजम खान को उन्होंने कुंभ का प्रभारी बना दिया था, क्योंकि स्वयं उनकी व्यस्तता थी सैफई महोत्सव में। सैफई महोत्सव में कहीं खलल न पड़ने पाए, इसलिए आजम खान के भरोसे छोड़ दिया। और आजम खान के रहते कैसे भगदड़ मची, वहां 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। अब आज अखिलेश यादव को कम से कम आज की व्यवस्थाएं देख करके उनको सबक सीखना चाहिए था, उनको प्रायश्चित करना चाहिए था, अपने उन गुनाहों के लिए माफी मांगनी चाहिए थी कि उन्होंने 2013 में कुंभ के दर्शनार्थियों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ जो गुनाह किया था। अब उसके बावजूद अगर वो किस प्रकार की बातें कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको किसी मानसिक चिकित्सालय में अपना इलाज कराना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, पद्मश्री कि राम जन्मभूमि से जो लोग जुड़े हुए थे उन्हीं को पद्मश्री दिया। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद से सभी पुरस्कार, चाहे पद्म पुरस्कार हो या अन्य पुरस्कार हो, इनको लेकर के जो राजनीति हुआ करती थी, इनको लेकर के जो एक लोलुपता हुआ करती थी, उसको हमने आज दूर करने का काम किया है। योग्यता के आधार पर जो वास्तविकता में समाज जीवन के लिए जिनकी उपयोगिता रही है, जिनका योगदान रहा है, आज उनको पद्म पुरस्कार मिले हैं। और पद्म पुरस्कारों को लेकर के इस प्रकार की घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। पद्म पुरस्कार तो मुलायम सिंह यादव जी को भी मिला है, और मुलायम सिंह यादव जी को लेकर के हमारा स्पष्ट मानना हमेशा ये रहा कि उनके हाथ कार सेवकों के रक्त से रंजित
रंजित हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव की जो भूमिका रही है समाज जीवन के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, हिंदी के लिए, राष्ट्र के लिए, उस भूमिका को देखते हुए पद्म अवार्ड मिला है। इसलिए कम से कम समाजवादी पार्टी को आज पद्म पुरस्कारों को लेकर के ऐसी घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव की संगम में डुबकी के बाद राजनीतिक बयानबाजी कम नहीं हो रही है। आगे और भी नेताओं के बयान आएंगे। बता दें कि पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुए 45 दिवसीय महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन होगा। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को संगम में डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।